हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। आज मैं आपको 2024 की बहुत ही खास वैकेंसी बतलाने वाला हूं मेरे दोस्त। देखिए, अगर आपने इसकी तैयारी मेरे दोस्त चुपके से कर ली तो आपका सिलेक्शन मेरे दोस्त मैं कह सकता हूं 90% हो जाना है। 90% हो जाना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों चुपके से बोल रहा हूँ मेरे दोस्त? बहुत कम लोग जो है इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। अगर इसमें फॉर्म ही नहीं भरे जाएंगे मेरे दोस्त तो देखिए सिलेक्शन तो पक्का है। जिसको पता होगा वो इसको भर देगा और उसका सिलेक्शन पक्का है। तो आइए बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं हर एक चीज़ जो है आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए किस पोस्ट के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा, कितनी वैकेंसी आएंगी, कितनी योग्यता की ज़रूरत है, कितनी आयु की ज़रूरत है, और देखिए कितनी इसमें सैलरी मिलती है। मैं हर एक चीज़ जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले जो है ऊपर लिखा है मैंने 2024 की एक और नई भर्ती। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 2024 की ये एक नई भर्ती है, बहुत शानदार। ऐसी मेरे दोस्त अगर सैलरी की बात करूँ ना तो आप दंग रह जाएंगे, कान जो है फटे के फटे रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और देखिए बहुत ही शानदार जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है। आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से जो है इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो आप जो सेलेक्ट किए जाएंगे वो एएसओ के पद पर जो है सेलेक्ट किए जाएंगे। आप जो सेलेक्ट किए जाएंगे वो एएसओ के पद पर जो है सेलेक्ट किए जाएंगे, मतलब कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। नाम सुन रहे हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना मेरे दोस्त, बिल्कुल सही सुना। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, इस पोस्ट को अगर हम लेना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मेरे दोस्त आप जो है ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। देखिए इसमें कितनी एज की रिक्वायरमेंट है, कितनी एज वाले जो है इसको भर सकते हैं, कितनी मिनिमम एज चाहिए और कितनी मैक्सिमम एज चाहिए। देखिए मैं आपको जो है डिटेल में बतलाता हूँ। देखिए अगर जनरल वाले हैं आप मेरे दोस्त, अगर आप जनरल वाले हैं तो आप जो है 18 से 32 साल तक भर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, जनरल वालों, यूआर वालों, ठीक है। अगर आप मेरे दोस्त ओबीसी से हैं, किससे, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो मेरे दोस्त आपको जो है 3 साल की छूट दी जाएगी। आप 18 से 35 तक भर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना। अगर मेरे दोस्त आप एससी और एसटी से हैं तो आपको जो है 5 साल की छूट दी जाएगी। आप 37 साल तक भर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना मेरे दोस्त, यही तो चीज़ है इसमें। एससी एसटी वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए तो मेरे दोस्त मौका ही मौका है, भर सकते हैं आप। अब देखिए सैलरी की बात करेंगे। अगर मेरे दोस्त मैं सैलरी की बात करूँ ना, लेवल 9 की जॉब है ये, लेवल 9 की जॉब। और देखिए इसमें जो सैलरी स्टार्ट होती है वो आपकी 35,400 से स्टार्ट होती है और मेरे दोस्त 1,12,400 रुपये तक जाती है। हाँ मेरे दोस्त आपने सही सुना, 35,400 से स्टार्ट होकर आपकी जो सैलरी जाती है वो 1,12,400 तक। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आप सेलेक्ट हो गए मेरे दोस्त, तो आपकी जेब में शुरू में ही आपकी जेब में जो है मेरे दोस्त कम से कम 60,000 रुपये जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे। 60,000 रुपये कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा। अरे जब 12,000 की भी जॉब नहीं लगती है ना, उस बंदे से पूछो कि कितने ज़्यादा होते हैं। 60,000 मेरे दोस्त और सरकारी जॉब बड़ी शानदार। अब ध्यान से सुनिए, कुल पद कितने हैं, कितनी वैकेंसी निकलती हैं। देखिए ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, बस वैकेंसी यहाँ पर कम निकलती हैं, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। इन्होंने पता ना क्या कर रखा है मेरे दोस्त। देखिए जनरल वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो 70, कितनी 70 सीट है। अगर मेरे दोस्त ओबीसी वालों के लिए कहूँ तो सिर्फ 5 सीट। हाँ मेरे दोस्त 5 सीट सिर्फ। अगर एसटी के बात करूं तो 57 सीट, और एससी की बात करूं तो मेरे दोस्त आपकी कुल 15 सीट हैं। हाँ मेरे दोस्त यही तो सीटें हैं इसकी। अब देखिए टोटल जो सीट है, टोटल जो वैकेंसी है वो 147 है। कितनी मेरे दोस्त, 147। अब 147 में से भी मेरे दोस्त कुछ वैकेंसी, कुछ पोस्ट जो है किसको मिलेंगी, वुमेन्स को मिलेंगी। मतलब कि 49 सीट वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। कितनी, 49। कितनी मेरे दोस्त, 49। अब देखिए हम बात करेंगे मेरे दोस्त किसकी, फीस की। कितनी फीस जो है हमें सबमिट करनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। तो ध्यान से सुनना, अगर मेरे दोस्त आप जनरल में हैं, यूआर में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, तो मेरे दोस्त आपका जो चालान कटने वाला है वो 500 रुपये का कटने वाला है। मतलब आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, आपको 500 रुपये भरने पड़ेंगे मेरे दोस्त।
अगर बात करें SC ST के लड़के हों या सभी कैटेगरी की लड़कियां हों, आई मीन टू से दैट वुमेन्स हो, तो मेरे दोस्त उनको कोई भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, 0 रुपीज़ में जो है उनका फॉर्म भर दिया जाएगा। एक चीज़ और बतलाना चाहूँगा मेरे दोस्त, देखिए अगर आपने फॉर्म भर दिया, फीस सबमिट कर दी, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, चाहे तो आप एग्ज़ाम दें या एग्ज़ाम ना दें, आपको ये रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, जैसा कि SSC की पोस्ट में कहीं कहीं होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो है मेरे दोस्त आपके 4 प्रोसेस हैं। पहला प्रीलिम होगा, दूसरा आपका मेंस होगा, तीसरा आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा और उसके बाद में वाइवा होगा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे दोस्त प्रीलिम के बारे में। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बतला रहा हूँ मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुन लेना। देखिए जब आप प्रीलिम देंगे तो आपको मेरे दोस्त मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 150 ही मार्क्स होंगे, आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। कितने घंटे करने के लिए? 2 घंटे मेरे दोस्त मिलने वाले हैं। और 0.5 की जो है नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। देख रहे हो मेरे दोस्त, पहला जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम वाला, उसमें जो है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2 घंटे मिलेंगे करने के लिए और आपकी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग। अब जब आप इसमें पास होंगे, अब पास जो है कैसे होंगे, कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए पासिंग मार्क्स, अगर आप जनरल में हैं, अगर आप OBC में हैं, EWS में हैं, तो मेरे दोस्त आपको मिनिमम 40% मार्क्स की ज़रूरत होगी पास होने के लिए। और देखिए मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहूँगा 40% मत लाइएगा, कभी कभी ये जो है 45% पर भी पास करते हैं, कभी 50 पर भी, क्योंकि एक तरीके की कट ऑफ ही है ये। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप जो सिक्योर है ना मेरे दोस्त, आप जो सेफ़ हैं वो 50% से लेकर 60% पर सेफ़ हैं, अगर इसके बीच नंबर हैं तो। अगर इससे ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और SC ST वालों की बात करूं तो मेरे दोस्त आपको 33% नंबर लेकर आने हैं। अगर आपने 33% लिया है तो आप पास हो जाएंगे, मेंस में बैठेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा आप भी जो है मेरे दोस्त 40 से जो है 50% के बीच में नंबर लेकर आइएगा, अगर आप मेंस में बैठना चाहते हैं तो। देखिए कभी कभी जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला, मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त। तो आप जो सेफ़ हैं वो 40 से 50% के बीच में सेफ़ हैं, आप जो है पास हो जाएंगे, मेंस में बैठ जाएंगे। अच्छा अब बात करेंगे हम मेरे दोस्त किसकी? मेंस की। देखिए ध्यान से सुनना, मेंस में क्या क्या होगा। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। चलिए मैथ में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे और मेरे दोस्त 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। रीजनिंग और जीके के टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और आपको 1 घंटा करने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बतला दिया सही से, 300 क्वेश्चन होंगे, 300 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे और 5 घंटे आपको जो है मेंस को करने के लिए मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें भी आपकी 0.5 की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। और देखिए अब बात करेंगे हम कंप्यूटर टेस्ट की। तो देखिए आपका जो है एक थ्योरी टेस्ट होगा, वो 50 मार्क्स का होगा, आपको 30 मिनट करने के लिए मिलेंगे। और देखिए मेरे दोस्त आपका जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, उसके जो है 50 मार्क्स होंगे, 30 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। देखिए तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100 हो गए। और देखिए आपको कितने मिनट मिलेंगे? 60 मिनट यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब देखिए आपका लास्ट में होगा मेरे दोस्त वाइवा, जो 40 नंबर का होगा। किसका? 40 नंबर का। और आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी और आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये आपको मेहनत करनी है, अगर आपने मेहनत कर ली मेरे दोस्त सिलेक्शन पक्का है। अब देखिए फॉर्म कब निकले और कब तक जो है हम फिल कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। इसके जो फॉर्म है वो 20 मई 2024 को जो है निकले थे, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। और ये जो डेट चलेगी मेरे दोस्त 18 जून आपकी 2024 तक जो है रात के 12 बजे तक आप भर सकते हैं। तो देखिए आपके फॉर्म निकले हुए हैं, आप अभी फिल कीजिए। कब तक आपके पास टाइम है? 18 जून तक आपके पास टाइम है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बहुत लाजवाब वैकेंसी है। और देखिए मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं कि किस विभाग ने किस अथॉरिटी ने जो है ये जॉब निकाली है, तो हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा आपका कटक में जो है, हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, उसने जो है ASO की पोस्ट निकाली है। तो मेरे दोस्त ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कहीं का भी हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बतलाना चाहूँगा, आपको उड़ीसा वाली लैंग्वेज जो है थोड़ी बहुत आनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत जो है उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए,
तो आप जो है इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अब देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ आपको। देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उड़ीसा हाई कोर्ट .nic.in, और ये इस पर जाकर आप देख सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ आपको डिटेल में वहाँ